चलो भाई कैसे सब। आज की जो अपनी चलो भाई कैसे सब। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी भाई, जो भी आपके डाउट्स है कोर्ट अटेंडेंट एएस या फिर दास ग्रेड टू को लेके, तो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, एक टेस्ट जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसको लेके कुछ लोगों को डाउट है कि वो इंग्लिश में है। ठीक है। इंग्लिश वालों को लग सॉरी हिंदी वालों को लगता है कि वो इंग्लिश में है, इंग्लिश वालों को लगता है वो हिंदी में। बट वो है दोनों लैंग्वेज में है, जैसे भी आप उसको अटेम्प्ट करना चाहो। ठीक है। आप जो है परचेज करने के बाद इनमें से कोई भी टेस्ट आप इसमें दे सकते हो। अभी इसमें 90 के समथिंग टेस्ट ऐड हो चुके हैं, और टेस्ट इसमें डेली ऐड होते रहेंगे। जो भी आपके जैसे 10 ग्रेड टू के हैं, ऑलमोस्ट ये आपके सारे ऐड हो चुके हैं इसमें। ठीक है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न के जो भी रिलेटेड पोस्ट है वो इसमें ऐड हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। आप जैसे वार्डर है, वार्डर की 10 जो है अपनी 10 शिफ्ट जो है इसमें हो चुकी है, जैसे जेल वार्डर है। और ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। किसी को कोई वो नहीं कि भाई, काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हिंदी वाला कैसे करेगा, आप तो इंग्लिश इंग्लिश में दे रहे हो। तो भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको ऐसे ये दिखेंगे। ठीक है। तो ये तो बात होगी भाई टेस्ट सीरीज की। और एक टेस्ट सीरीज में सारे आपके टेस्ट हैं, इसी में सारे टेस्ट आपके इंक्लूड है। कोई आपको जैसे किसी को लगता है कि भाई जेल वार्डर के लिए अलग से परचेज करनी पड़ेगी, या दास ग्रेड टू के लिए जो है अलग से परचेज करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इनमें से कोई भी किसी भी पोस्ट कोड का टेस्ट दे सकते हो। अभी इसमें जो है पेपर रोज ऐड होंगे। ठीक है। अभी तक इसमें 90 हो चुके हैं। जिसको डाक पियून के लिए देना है तो डाक पियून का दे सकता है, कोर्ट अटेंडेंट के लिए तो वो यहाँ से दे सकता है। उसमें चौकीदार के भी ऐड हो चुके हैं। एंड जेल वार्डर का आपका हो गई, ये आप देख लेना। जिसको जो भी पोस्ट कोड के देने हो तो वो दे सकता है। सेक्शनल टेस्ट में भाई ऐड कर दूंगा इसमें जल्दी ही। ठीक है। आज मैथ्स के मैंने इसमें किए हैं कुछ, और आपके जैसे टीजीटी के हैं, टीजीटी के आपके आ, मैंने अभी तक किए हैं हिंदी, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। तो ये टेस्ट अभी तक अपलोड हुए हैं इसमें टीजीटी के। तो टीजीटी के और भी हो जाएंगे। मैथ्स के मैंने अभी किए नहीं है तो उनका मेरे को पता नहीं भाई, सॉरी उनका शायद मुश्किल ही है मैं मैथ्स के टीजीटी मैथ्स के इसमें अपलोड करूं, क्योंकि उसमें थोड़ा जो है टाइपिंग का लगा लो, या फिर मतलब जो इक्वेशन टाइप करनी होती है तो उसमें थोड़ा भाई इशू है मेरे को। ठीक है। अगर कोई भाई करवा सकता है तो मेरे को करवा देना वो, तो वो भी ऐड कर दो मैं इसमें, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको अगर एएस के देने हैं तो आप एएस के भी दे सकते हो। यहाँ से एएस की इसमें जो 7 शिफ्ट थी आपकी, वो सारी इसमें ऐड हो गई है। तो एएस की भी 7 तो शिफ्ट इसमें ऐड हो चुके हैं, जो आपका 2024 में हुआ था। अब बात करते हैं भाई बुक्स की। आपका जैसे किसी को भाई अगर पीवाईक्यू बुक चाहिए, ठीक है, पीवाईक्यू बुक चाहिए तो योद्धा पब्लिकेशन की अपनी वेबसाइट है, तो यहाँ से वो जाके परचेज कर सकता है। जीके वन लाइनर है, ये जीके वन लाइनर है। इसमें आपके 12,000 समथिंग क्वेश्चन है 2017 से लेकर नवंबर 2025 तक। हिंदी इंग्लिश ये दोनों में है। ठीक है। इंग्लिश की बुक है ये आपके, इसमें सारे पीवाईक्यू है डीएसएसबी के। और हिंदी की बुक है जनरल हिंदी, आपके ये कोर्ट अटेंडेंट में भी काम आएगी, एएस में भी काम आएगी, आपके दास ग्रेड टू में भी काम आएगी। ठीक है। सेम जीके है इंग्लिश आपकी। ठीक है। अगर किसी को भाई परचेज करनी तो वो योद्धा पब्लिकेशन से परचेज कर सकता है। ठीक है। अगर करनी हो तो, नहीं तो नहीं करनी तो वो आपकी मर्जी भाई, किसी पे कोई फोर्स नहीं है किसी बात का। ठीक है। अब बात करते हैं मोक वाली, जो मैंने बताई आपको, ये तो ऑनलाइन मोक हो गए। अगर भाई किसी को नहीं परचेज करने तो भाई टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में भी मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे मोक हैं। ठीक है। फ्री मोक जो है आप टेलीग्राम से पीडीएफ में डाउनलोड करके वो भी लगा सकते हो।
तो ये नहीं भाई कि भाई संदीप सर ने ऑनलाइन शुरू कर दिया तो वो नहीं मिलेगा। अभी मैंने पीआरटी की 26 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, वो पूरी जो है मैंने मॉक फॉर्मेट में अपलोड की है। ठीक है भाई। अभी जो पीजीटी की हुई थी वो सारी मैंने मॉक में अपलोड करी है। आज मैंने डाक पियोन के हैं वो भी मॉक में अपलोड किए हैं। उससे पहले कम से कम 100 पेपर की अलग से मैंने जो मॉक्स है वो अलग से पीडीएफ में पड़े हैं, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी है। ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन कर लेना भाई, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई, जैसे आपका कोर्ट अटेंडेंट है, ये क्या है भाई, 150 मिनट का आपका पेपर होगा ये। 150 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपकी रीजनिंग नहीं आएगी, जो है रीजनिंग आपकी नहीं आएगी। आपकी आएंगे 25 25 और 25 और 25 ही आपके। यहाँ पे आपकी इंग्लिश, हिंदी, ये आपका मैथ्स और आपकी जीके। ठीक है, तो ये आपके भाई 4 सब्जेक्ट आएंगे। अब 4 सब्जेक्ट में सेक्शन आपको कैसे मिल सकते हैं, जैसे इंग्लिश 2 सेक्शन मिल सकते हैं 15-10 का। ठीक है, या 13-12 का। 13-12 का आपका चौकीदार में आया था, 15-10 का आपका डाक पियून में आया था। तो ऐसे आपके दो दो सेक्शन मिल सकते हैं, मतलब टोटल आपको 8 सेक्शन मिलेंगे, यानी 8 सेक्शन आपको मिलेंगे। ये किस रेशो में मिल सकते हैं, 15-10 में या 13-12 में। 15-10 में आपका डाक पियून आया था, चौकीदार का आपका 13-12 में आया था। अब बात करते हैं भाई क्या पढ़ना है। ये जो है आपका डाक पियोन और जो है कोर्ट अटेंडेंट, जो आपका एग्जाम हुआ था भाई, कोर्ट अटेंडेंट, सॉरी कोर्ट अटेंडेंट, डाक पियोन और आपका चौकीदार वाला, ये जो आपके भैया एग्जाम हुए थे, ये हुए थे आपके 120 मिनट के 100 क्वेश्चन। कोर्ट अटेंडेंट क्या है, 150 मिनट 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आधा घंटे का फर्क है। तो या तो पेपर का लेवल जो आएगा भाई, पेपर का लेवल या तो डाक पियोन चौकीदार जैसा ही आएगा, या फिर मतलब 5-7 क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे, या तो मैथ्स में या थोड़ा इंग्लिश में। इंग्लिश में तो देखो क्या लेवल बढ़ेगा, किसी को आता है तो कर लेगा, नहीं आता तो नहीं करेगा। सेम चीजें आपकी जीके में, तो जो भी है थोड़ा बहुत अगर 2-4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दे सकता है तो वो आपका बस मैथ्स में दे सकता है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से 150 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन जो है, इतना आपका टाइम लगेगा भी नहीं। तो ऑन एवरेज जो मेरे को लगता है कि भाई सेम ऐसा ही पेपर आएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो अप आएगा, कम नहीं आएगा। अप इन द सेंस मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, या फिर इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है। ठीक है, और जहां तक बढ़ाएगा तो मैथ्स में ही बढ़ाएगा, क्योंकि इंग्लिश में किसी को आता है तब भी उतना ही टाइम लग रहा है, नहीं आता तब भी उतना ही टाइम लगना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो तीनों सब्जेक्ट है वो क्या थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं ना, जैसे वही पढ़ा, ठीक है, आता है, लगा दिया। अब जो है आपको क्या करना है, डाक पियोन के लिए, सॉरी कोर्ट अटेंडेंट के लिए, सबसे पहले आपको ये पेपर करने हैं, डाक पियोन और चौकीदार वाले। देन आपको क्या करना है, आपको करना है पीआरटी, पीजीटी, नायब तहसीलदार, इनके जो रिसेंट वाले पेपर हैं वो साथ साथ भाई कंटिन्यू आपने करते रहो। ठीक है, तो जो D++ का पैटर्न है पेपर का, पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। D++ का इन्हें जो भी टीसीएस आपके एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उनमें सब में आपका पैटर्न जो है सेम है। ठीक है, चाहे आपका रेलवे का हो और या फिर आपका जैसे डीडी के होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रीजनिंग और मैथ्स सेम टाइप के ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, पीआरटी, पीजीटी और जो भी आपके XYZ आपके रिसेंट में आपके पेपर हुए हैं, वो साथ साथ आप लगाते रहो, कंटिन्यू कराते रहो। तो इसमें आपको कोई भी मतलब वो नहीं कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, या फिर कोई ये बताएगा तो वो पढ़ना है, नहीं।
खुद से पढ़ो भाई, कोई भी जो सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेशन होता है ना, खुद से आता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई मेरे को किसी ने 10 सब्जेक्ट 10 घंटे का टाइम दे दिया कि आज तेरे को ये पढ़ना है, नहीं पढ़ा जाएगा भाई। ठीक है, जब तक खुद से नहीं होगा ना, खुद से पेन नहीं चलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। खुद से पेन चलाओ, खुद का माइंड सेट बनाओ कि भाई ये करना है मेरे को, आज तो मैं ये करूंगा। ठीक है, तो हर आदमी की तासीर एक जैसी नहीं होती कि भाई आज यही खाना है तेरे को, उस हिसाब से। ठीक है, तो खुद से करो, बेटर है खुद से कॉपी पेन लो कि भाई आज मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं भाई एएस की। एएस में आपका आपने जैसे प्रीवियस ईयर करे होंगे, प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको ऑनलाइन करने हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर की तो ये बात हो गई भाई। ठीक है, आपको क्या है, साथ साथ लेटेस्ट जो आपके पेपर होते हैं वो कंटिन्यू करते रहो। लेटेस्ट में आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपका ये जरूरी नहीं कि भाई आप नॉन टीचिंग के ही करो। ठीक है, आप टीचिंग वाले भी कर सकते हो। टीचिंग वाले में भी 100 क्वेश्चन जो है आपके जनरल पार्ट के आते हैं, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। और रिसेंट वाले पेपर कर लो भाई। ठीक है, आपके आराम से मतलब 150, 160, 70 नंबर आराम से आ जाएंगे आप अगर कंटिन्यू करोगे तो। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, लाइक किसी का ऑलमोस्ट तो सबका ही जीके होता है, जो भाई बंदा पढ़ता है तो सबका ही जीके होता है। लेटेस्ट पेपर करने का फायदा क्या होगा भाई, लेटेस्ट पेपर करने से आपका जो लेटेस्ट पेपर है वो करने से आपका क्या फायदा होगा। देखो भाई, जीके की तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, बाकी 4 सब्जेक्ट में आप बाकी 4 सब्जेक्ट में आप जो है पूरे नंबर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट पेपर करोगे, लेटेस्ट पेपर लेटेस्ट पेपर अब अगर आप करोगे तो आपको जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अलग क्वेश्चन वो नहीं दे रहे हैं पेपर में। आप जो है कंटिन्यू लेटेस्ट पेपर करते रहो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जिसमें भी मिले आपको, चाहे वो टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, उसको लगा दो बस आंख बंद करके। और जीके पढ़ लो, जीके में कोई क्वेश्चन अलग आता है जो आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको अपना नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ है नहीं एएस में भी। तो आपको, अगर आपका भाई मैथ्स वीक है तो मैथ्स के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कहीं से भी आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप डी एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर है वो कोई भी बुक ले लो, या मेरी वाली बुक ले लो, या कोई भी ले लो जो आपको अच्छी लगे। या फिर एसएससी वाली आप कर रहे हैं तो उनसे भी आपका हो जाएगा, तो उसमें भी कोई वो नहीं है चैनल। बट आपको जो पेपर करना है वो डी ट्रिपल एस बी के रिसेंट वाले पेपर ही करने हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई एएस की। और कोई आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो भाई वो कमेंट कर देना। दास ग्रेड टू का भाई बताते हैं अभी। दास ग्रेड टू का भी भाई फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं इन द सेंस कि जो आपकी शायद ये पोस्ट कोड था 2009 में। इसकी वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को जो है रिलैक्सेशन दी है। रिलैक्सेशन नहीं मतलब कि ये और लोगों की तरह जो है फॉर्म फिल करे, और मतलब कि पूरा प्रोसेस जो है इनके लिए सेम रहेगा जो सबके लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब क्या जो है डी ट्रिपल एस भी करता है, और उनके फॉर्म फिल होते हैं या पुरानी एप्लीकेशंस है, उन्हीं के बिहाफ पे वो इसको कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे तो अभी उसकी क्लैरिटी कोई है नहीं। ठीक है, आ, या फिर इनसे न्यू फॉर्म फिल कराएंगे या रीओपन होंगे, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं क्या करेगा डी ट्रिपल एस भी अभी। इसकी कोई भाई इंफॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड। टीजीटी रिजल्ट भाई आपके जो है टीजीटी रिजल्ट जो है फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट का जो अपना जजमेंट आया था उसके जो है उसकी वजह से होल्ड पे है 6 पोस्ट कोड जो आपकी थी। अब भाई इनको क्या करना चाहिए, देखो अभी तो रिजल्ट होल्ड है, तो सबसे पहले आपको डीओई में जाना चाहिए और रेड्डी मैडम से आपको मिलना चाहिए सबको। और मिलना ही नहीं मतलब कि भाई एक एक्शन वहां से लेके आना चाहिए हमें, ठीक है कि मैडम हमारा रिजल्ट कराओ आप जल्दी से जल्दी इतने महीनों में। क्योंकि यहाँ जाएंगे। अब जो है मतलब कहे क्या कहे यार इसको, अब क्या किया डी ट्रिपल एस ने जो बॉल थी वो किसके पाले में डाल दी, डीओई के, ठीक है। उनका तो काम सुनो ही है, अब उनको क्या मिल गया एक बहाना कि भाई यहाँ से क्लैरिफिकेशन चाहिए तब हम रिजल्ट देंगे। बाकी डी ट्रिपल एस बी के पास दिसंबर तक के दिसंबर तक के सब रिजल्ट आ चुके हैं। डी ट्रिपल एस बी के पास दिसंबर तक के सब रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। और शायद अभी जो आपके फरवरी 2026 में हुए थे उनके पोस्ट कोड के भी आपके आ गए हैं 2 के, तो वो शायद नेक्स्ट मंथ एंड तक आएंगे। बट जो है आपको जो टीजीटी की बात कर रहे हैं हम, तो टीजीटी वालों को भाई डीओई जाना चाहिए, वहां पे एक अच्छे नंबर पे जाओ, रेड्डी मैडम से मिलो, जो भी भाई इसका हैंडलिंग पर्सन है उस पर थोड़ा प्रेशर बना जाए कि जो भी क्लैरिफिकेशन देनी है जो भी है जल्दी इसको निपटा के जो है रिजल्ट का कुछ हो, ठीक है। ठीक है, अब जो आपके रिजल्ट है आपका वार्डर और जो भी है मतलब अब तो वार्डर क्या जितने भी दिसंबर डी ट्रिपल एस बी के दिसंबर तक जो भी एग्जाम है हुए थे उनका सबका रिजल्ट डी ट्रिपल एस बी आ चुका है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी जो है आ चुका है, धीरे धीरे आपके सारे रिजल्ट निकाल देंगे अभी। 2-3 जैसे डाक पियून का मैंने आपको लास्ट वीक से भी शायद उससे पहले बताया था, तो लास्ट वीक आपका मतलब कल आपका जो है शुक्रवार को डाक पियून आ गया था, वार्डर आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। टिल ट्यूसडे, ये मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आपका आ सकता है वार्डर का रिजल्ट, ठीक है। इसके साथ आपकी 2-3 पोस्ट कोड और है जो मतलब अपलोडिंग पे है। एंटिटी रिजल्ट जो शायद भाई कुछ कोर्ट केस की वजह से शायद ये अभी उसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं। बाकी इसका कुछ फाइनल मेरे को भाई नहीं पता है, पता लगा के मैं बता दूंगा एनटीटी का अगर कुछ मेरे को पता लगता है तो, ठीक है। न्यू वैकेंसीज का भाई मैंने आपको लास्ट लाइव में बताया था कि भाई 3/26 में जो पोस्ट कोड है आपकी टीजीटी है उसमें सीएस है, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर है। और जो आपकी एफएसएल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज आई थी वो जो विड्रॉ कर ली थी बीच में वो दोबारा आई है, ठीक है। और भी है छोटी छोटी पोस्ट कोड है, तो ये आपका न्यू एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। और भाई प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आपको मेरे को कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर यूट्यूब कमेंट पे, जैसे भी आपको कमेंट करना हो बात करनी हो कोई भी मतलब इससे प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।